बात करेंगे टीटीपी के नए ऐलान के बारे में। पाकिस्तान में टीटीपी ने कोहराम मचाकर रख दिया है। पाकिस्तान पर टीटीपी के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। एक के बाद एक घातक हमलों से टीटीपी ने पाकिस्तान को दहलाकर रख दिया और अब टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार किया। दरअसल टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया और टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के कैंप पर बड़ा हमला कर दिया है। टीटीपी के हमले में मुनीर सेना को भारी नुकसान होने की खबर है। टीटीपी ने ताज़ा हमले करके 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं पाकिस्तानी सेना के दर्जनों जवान घायल हो गए हैं और टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के हथियारों को भी कब्जे में ले लिया। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। बता दें कि टीटीपी पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रही है। खासकर अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को शरण और समर्थन दे रहा है। तो लगातार टीटीपी के हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और टीटीपी जिस तरीके से हमले कर रही है, इस हमले से जो पाकिस्तानी सेना है वो घुटने टेकती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तानी सेना जो है वो लगातार जो है घुटनों पर आती नजर आ रही है। चलिए कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से जो टीटीपी के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, इन हमलों की वजह से जो आतंकिस्तान है, जो आतंकी सेना है, वो घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान पर टीटीपी का प्रचंड प्रहार देखने को मिला, लगातार ये प्रहार जारी है। टीटीपी के हमले से एक बार फिर से पाकिस्तान दहल उठा है, एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का हमला जो है वो देखने को मिला है। पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर जोरदार हमला देखने को मिला। टीटीपी ने आर्मी कैंप पर बड़े हमले का दावा जो है वो भी किया है और टीटीपी के हमले में 25 जवानों की मौत का दावा जो है वो भी किया गया है। तो ये इस तरीके से ये पूरी जानकारी जो है फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और टीटीपी के अटैक में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। टीटीपी ने कब्जे में लिए पाकिस्तानी सेना के हथियार, ये भी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। ताबड़तोड़ हमले के बाद टीटीपी ने मुनीर आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान पर टीटीपी का प्रचंड प्रहार ये देखने को मिल रहा है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मयंक जी, मैं आपसे यही समझना चाहूँगा सबसे पहले, टीटीपी के जो हमले हाल के दिनों में इतने बढ़ते देखने को मिले हैं, आखिर आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कि टीटीपी का वर्चस्व इतना बढ़ा कैसे? देखिए, टीटीपी जो है वो पहले से ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जी पाकिस्तानी सेना को आड़े हाथों ले रही थी। जी आपको विदित होगा कि करीब महीना भर पहले पाकिस्तान के करीब 500 सोल्जर्स जो हैं वो जा रहे थे अपने रीइंफोर्समेंट के रूप में। उनको उनकी जान बख्शे उनको बोला गया है कि आप चले जाइए वरना आप मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। तो ये सोल्जर्स जो थे दुम दबाकर उल्टे पांव वहां से भागे हैं बसों में लद लद के और वापस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भाग गए थे। तो ये पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पाकिस्तानी फौज का मोराल जो है वहां पर बहुत लो है। हमारे पास में वीडियोस आए हैं जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और आर्मी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और वॉर ऑफ वर्ड्स में जो पुलिस है वो फौज का मुखाल उड़ा रही है। वो कह रही है कि आप तो डर के मारे हर जगह से भाग जाते हैं। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले पाकिस्तानी फौज के ऊपर अटैक हुआ, उनकी पैंट लेकर लोगों ने परेड किया है उसको बाजारों में, दिखाते हुए कि पाकिस्तानी सेना की हालत इस समय बहुत खराब है। और वाकई में जैसा कि आप रिपोर्ट में बता रहे हैं और मेरे सूत्र भी मुझे बता रहे हैं कि इस जी समय टीटीपी जो है वो करीब करीब 30 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान की सीमाओं में घुस चुका है और वहां पर उसने आड़े हाथों ले रखा है पाकिस्तानी आर्मी को। तो इस समय ऊपर धूप है। इस समय जी पाकिस्तानी आर्मी का जी जी मोराल जो है जी बहुत लो है और वो भागती नजर आ रही है। और किसी भी फौज के ऊपर अटैक हो, उसके 25 लोग मारे जाएं और जी वहां की चौकी से उसके सर हथियार उठा के अगर फोन ले जाए करिए कि मैं अटैकिंग ज्वाइन आर्मी, हो गई, मेरे पास तो 2 फिर मिनट बड़ी है। बुरी बात जी हो सकती है। मोराल के लिए बहुत ही 12 बजे गलत मीटिंग। सिद्ध होती है ये। जी अभिषेक जी। जी जी मयंक जी, जिस तरीके से लगातार इन तमाम बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अपने घुटने टेकते हुए नजर आई है टीटीपी के सामने। और लगातार हमने देखा कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो अपनी चौकियों तक को छोड़ के भाग के चले गए जब टीटीपी ने हमले किए। मयंक जी।
मयंक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से लगता है कि मयंक जी का संपर्क जो है वो हमसे टूट गया। एक बार फिर से हम मयंक जी से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये जानकारियां जिस तरीके से आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि टीटीपी ने जिस तरीके से अपने हथियार उठा लिए हैं, टीटीपी ने ये ठान लिए है कि जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पीछे हटती नजर आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर लगातार हमले जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। मयंक जी, जिस तरीके से अगर इन हमलों को लेकर बात करें, हाल के दिनों में टीटीपी के हमले बढ़ गए हैं, और एक और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि टीटीपी के हमलों की वजह से पाकिस्तानी सेना जो है, पाकिस्तानी सैनिक जो है वो चौकियों तक को छोड़कर भाग जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अभिषेक जी, उनकी पब्लिकली पैंट जो थी वो परेड की गई है मार्केट में, दिखाते हुए कि किस तरीके जी से पाकिस्तानी सेना जो है फिर अपने आप को प्रूव कर रही है कि डरपोक सेना है। जी आपको विदित होगा 71 की जंग के बाद तो 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे हमारी सेना के सामने। बिल्कुल। तो मैं तो मजाक में ये कहता हूं कि पाकिस्तानी सेना जो है वो केवल दो चीजें जानती है: भारतीय सेना के सामने हथियार डालना और अपने निरीह सिविलियंस के ऊपर अटैक करना। इन दो चीजों के अलावा पाकिस्तानी सेना को कुछ आता है नहीं, और ये इस समय देखने को मिल भी रहा है। चौकियां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जो सैनिक अपना हथियार छोड़ के भाग जाए अभिषेक जी, उस सैनिक की गिनती जो है वो सैनिकों में होती नहीं है। तो पाकिस्तान की सेना इस समय यही करती नजर आ रही है, हथियार छोड़ छोड़ के, चौकियां छोड़ के भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए। टीटीपी बुरी तरह हावी है इनके ऊपर। बिल्कुल मयंक जी, जाहिर तौर पर ये एक गौर करने वाली बात भी है कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से अपने हथियारों को छोड़कर मौके से भाग रही है। लेकिन दूसरी ओर मयंक जी, मैं आपसे यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार के बारे में भी थोड़ा सा समझना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी सरकार जो है उसकी भी बड़ी एक नाकामयाबी है यहाँ पर, जिस वजह से टीटीपी का वर्चस्व बढ़ा और टीटीपी के हमले जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़े, इसके लिए पाकिस्तानी सरकार भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है? ये हमेशा से पाकिस्तान का रहा है कि पाकिस्तान हमेशा आर्मी के रूल में रहा है। वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आर्मी जी के दबाव में काम करती हैं। इनकी आर्मी का एक ही नियम है, नेगोशिएट नहीं करते ये लोग अपने अपने सिविलियन से। आपको ध्यान होगा कि बलूचिस्तान का जो किस्सा हुआ, इन्होंने बड़ा हैवी हैंड उसके ऊपर लेकर आए थे। जब ये किस्सा शुरू हो रहा था तब इन्होंने जनरल टिक्का खान, जो कि बुचर ऑफ बांग्लादेश कहलाता है, उनको तैनात किया था बलूचिस्तान में। उन्होंने निरीह बलोच को मारा था। इनकी हिस्ट्री ये चलती आ रही है कि कोई भी अपराइजिंग होगा उससे बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको बर्बरतापूर्ण उसको कुचलने का प्रयास करेंगे। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटी जो है वो चला रही है इनकी सेना, और सेना को केवल एक भाषा आती है, वो है गोली दागने की। तो ये अपने सिविलियंस के ऊपर गोली दागते हैं। आपको ध्यान होगा केपीके में पहले भी इन्होंने अपने चाइनीज ग्लाइड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। करीब 250 किलो का एक बॉम्ब होता है, इन्होंने अपने सिविलियंस के ऊपर वो बॉम्ब डाले थे एयरक्राफ्ट की मदद से। तो ये पाकिस्तानी सेना की पुरानी हालात है, ये अपने ही लोगों को मारती है। और ये इस समय यहां पर नजर आ रहा है कि अब लोग जो है इसकी बात मानने को तैयार नहीं है। एक समय तक ये दबके रहते थे सेना से, परंतु अब वो टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की जनता जो है वो खड़ी हो रही है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। तो मुझे ये पाकिस्तान इस समय सिविल वॉर में डूबता हुआ नजर आ रहा है। जी मयंक जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार टीटीपी के हमले ये हमें देखने को मिले हैं, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो पाकिस्तान है वो टूट के कगार पर आ खड़ा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमले और पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता हर हिस्से में देखने को मिल रहा है, चाहे वो सेंट्रल पाकिस्तान हो या फिर बाहरी पाकिस्तान हो। जी जी अभिषेक जी, अब आप एक एक प्रांत को देखिए। बलूचिस्तान जी में इस समय बीएलए का वर्चस्व है। वहां पर पाकिस्तान की सेना उनके क्वेटा के गैरिजन में दुबक के बैठी हुई है। जी सेना जो होती है हमेशा गैरिजन से बाहर निकलती है, एरिया को डोमिनेट करती है। इस समय बलोच लड़ाके जो हैं उन्होंने घेराबंदी कर रखी है, वो इस समय डोमिनेट कर रहे हैं बलोचिस्तान को। अब आप आएंगे खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में सेना उनकी अगर जाती भी है, रीइंफोर्समेंट डर के मारे वापस आ जाती है। पुलिस और फौज के बीच में तारतम्य नहीं है। इस तरीके से मोराल जो है पाकिस्तानी फौज का लो है। आप थोड़ा ऊपर जाएंगे गिलगित बाल्टिस्तान में। गिलगित बाल्टिस्तान में वहां की पुलिस जो है हथियार लेकर प्रदर्शन कर रही है कि हमें हमारी तनख्वाह दो। ये पाकिस्तान के 3 प्रांतों में, मैंने आपको गिनवा दी, इस समय ये हाल है। सिंधु देश में इस समय लोग जो है खून का घूंट पी के बैठे हैं, क्योंकि उनका पानी जो है रोक के इन्होंने अपने पंजाब प्रांत को दिया है। पंजाब प्रांत में भी एका नहीं है। पंजाब का दक्षिणी इलाका जो कि सराइकी बोलता है, वहां के लोग भी रुष्ट बैठे हैं। तो इस समय पाकिस्तान का एक बहुत छोटा सा पार्ट है नॉर्दर्न पंजाब का, जो थोड़ा बहुत शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय वो भी शांत नहीं है। वहां पर भी आपने नोट किया होगा तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, इन्होंने प्रदर्शन किया था और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया था। इस चीज को दबा दिया गया था न्यूज को। खबर ये आई थी कि बुलडोजर की मदद से उन्होंने लाशें वहां से समेटी थी।
तो इस समय पाकिस्तान जो है वो गृह युद्ध की स्थिति में चल रहा है और टूटने की कगार पर, जैसे कि आपने कहा है, बिल्कुल खड़ा हुआ है। जी अभिषेक जी। बिल्कुल मयंक जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों को लेकर बात करें, जहां पर लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर से यह सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है कि क्या जो पाकिस्तानी आर्मी है वो पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आ रही है शांति बहाल करने के लिए या शांति बहाल करवाने में? बिल्कुल अभिषेक जी, ये इस समय आर्मी इनकी नाकाम सिद्ध हो रही है किसी तरीके से भी देश में शांति करने के लिए। और इनके बयान जो आ रहे हैं, आप देखेंगे अब इनके बयान जो है तल्ख हो रहे हैं भारत के प्रति। जी। जैसे जनरल आसिम मुनीर ने एक धमकी दी है कह के कि हम अगर ऐसा होता है, स्थिति ऐसी होती है, भारत अगर हम पर हमला करता है तो हम एक न्यूक्लियर पावर नेशन है और इस एरिया में बहुत जान माल की हानि होगी। तो एक तरीके से वो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं धमकी देने के बाद में। जी अभिषेक जी। मयंक जी, दूसरी ओर अगर टीटीपी को लेकर बात करें, एक समय पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को पाकिस्तान ने खूब सपोर्ट किया और यहां तक कि हथियार हो, चाहे पैसे हो या अन्य संसाधन हो, वो भी उपलब्ध करवाए। लेकिन अब टीटीपी वर्सेस पाकिस्तान ही देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या कारण मयंक जी? इस समय कारण इसका अभिषेक जी ये है कि आपको ध्यान होगा कि हिलरी क्लिंटन एक बार पाकिस्तान के दौरे पर थी और उन्होंने अपना बयान दिया था कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालेंगे तो ये मत सोच के बैठिए कि वो सांप आपको काटने के लिए वापस नहीं आएंगे। जी। इस समय वही सांप टीटीपी के रूप में इनके पास वापस आ रहे हैं। इन्होंने एक गलती की थी कि इन्होंने लोगों को बताया था कि एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है, और इन्होंने एक ज़र्ब अज़्म का एक मुहिम शुरू किया था जिसमें इन्होंने टीटीपी को आड़े हाथों लिया था और हक्कानी नेटवर्क को अपने पक्ष में किया था, अफगान तालिबान को अपने पक्ष में किया था। तो इन्होंने जब टीटीपी अटैक किया, फिर टीटीपी ने सर उठाया और आपको ध्यान होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे बच्चों की हत्या हुई थी और टीटीपी ने फिर जमकर पाकिस्तानी सेना को भी आड़े हाथों लिया। तो इस समय टीटीपी जो है वो युद्ध की स्थिति में है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और मुझे इस समय टीटीपी बड़े हाई ग्राउंड पर नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना जो है वो हारती नजर आ रही है और दुम दबाकर भागती हुई इस समय प्रतीत हो रही है। जी अभिषेक जी। जी बिल्कुल मयंक जी, जिस तरीके से लगातार आपने इन बातों का जिक्र किया कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो फिलहाल भागती हुई नजर आ रही है, दुम दबाकर अपना पीछा छुटाती हुई नजर आ रही है टीटीपी से। लेकिन दूसरी ओर मयंक जी, जो टीटीपी का वर्चस्व पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है और इसी टीटीपी के लड़ाकों को एक समय पर यह कहा जाता था कि ये अनट्रेंड लड़ाके हैं, लेकिन क्या मयंक जी आपको ऐसा लगता है कि अब टीटीपी के लड़ाकों को अनट्रेंड कहना ठीक होगा, जिस सटीक तरीके से वो हमला पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कर रहे हैं उसके बाद? जी देखिए अभिषेक जी, हमेशा से पाकिस्तानी आर्मी जो है अपने दुश्मन को हमेशा कम आंकती रही है। जी। कभी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। अब ये टीटीपी लड़ाके जो हैं ये बैटल हार्डन्ड हैं। इन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ में मोर्चा लिया है और ये जैसे कि इनकी ट्रेनिंग के वीडियोस आते हैं, ये हर एक ऑपरेशन ऑफ वॉर के लिए तैयार हैं इस समय। और जो लोहा ले रहे हैं इस समय पाकिस्तानी आर्मी के साथ में, पाकिस्तानी आर्मी कहीं भी एक बचकानी सी फौज नजर आ रही है इन लोगों के सामने। तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि इन्होंने इनको ट्रेन भी किया, इनको मदद भी दी और फिर इनके खिलाफ भी खड़े हुए। अब उसका ये खामियाजा भुगत रहे हैं। तो टीटीपी लड़ाके इस समय पाकिस्तानी फौज के ऊपर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और जैसा कि न्यूज आ रही है, इन्होंने बहुत बड़ा एरिया जो है अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कि 30 किलोमीटर। ड्यूरेंट लाइन को तो मानते नहीं है ये जी। तो ड्यूरेंट लाइन जो एग्जिस्टिंग है उससे 30 किलोमीटर अंदर तक का एरिया जो है इस समय टीटीपी के कब्जे में है और वहां पर पाकिस्तानी आर्मी की रिट नहीं चलती है। आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान का एक शहर है डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान तक इन्होंने अपनी चौकी एस्टेब्लिश कर रखी है और वहां पर टोल टैक्स कलेक्ट करते हैं और जो इनकी मनमानी होती वैसा करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के हाथ से इस समय खैबर पख्तूनख्वा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मयंक जी, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यही हो गई कि जो ये संघर्ष चलता नजर आ रहा है ये कहाँ जाकर थमता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए, अपना कीमती वक्त भी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, AI